दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे फल की जो हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जो खाने में भी इस्तेमाल होता है और सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम फल फ्रूट का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाओं में भी इस्तेमाल होता है और हमारे लिए ग़िज़ा भी है। ये कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है हमारे लिए कि जो चीज़ हम फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वही फ्रूट हमारी जो जिस्म की बीमारियां हैं उनमें भी काम करता है। तो दोस्तों, एक ऐसा फ्रूट जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है बिल्कुल और रोज़ाना हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है, तो आज ऐसे फल की बात करते हैं। ये जो फल है दोस्तों, ये दवाओं में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और ये किन किन मर्ज़ों में काम करता है वो मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ। दोस्तों, आजकल एक बहुत ज़्यादा मर्ज़ है जो पथरी के तौर पर सामने आता है हमारे। तो पथरी गुर्दे में हो या मसाने में हो, इन दोनों जगह की जो पथरी है उनके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। हमें नहीं पता, लेकिन कुदरत ने जैसे हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा इसका इस्तेमाल किया है, वैसे ही आजकल जो है आम तौर पर पथरी का जो मर्ज़ है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहला इसका काम पथरी का है, पथरी में ये बहुत बेहतरीन काम करता है। उसके बाद नंबर आता है लीवर का। तो लीवर में भी बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनको ख़त्म करता है ये। और दोस्तों, एक मर्ज़ और होता है जो आम तौर पर 99% पाया जाता है, जो भूख की कमी का होता है। तो लीवर को काम करने पे मजबूर करता है और लीवर जब काम करता है तो हमारी भूख भी खुलती है, पेट भी साफ़ होता है। और जो रोज़मर्रा हम देखते हैं, कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी सुबह जब होती है तो उनका जिस्म टूटा हुआ सा मिलता है, जैसे आम तौर पर बिल्कुल एक जिस्म बेजान सा होता है। तो उसमें भी बहुत बेहतरीन काम करता है ये फल। और एक मर्ज़ और होता है दोस्तों, आम तौर पर बालों का। तो बालों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन दवाई है। मुरब्बा भी काफ़ी डाला जाता है इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पथरी की। पथरी में आम तौर पर जो इसका इस्तेमाल है वो कुछ लोग होते हैं जो कोड़ियाँ इसके अरक में डालते हैं और वो फिर ये पिघला देता है। तो खट्टा होने की वजह से, एक तेज़ होने की वजह से ये कोड़ियों को काट देता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि ये पथरी को ख़त्म करता है। जो आमतौर पर कोड़ियाँ डालते हैं लोग और उसको फिर इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिल्कुल एक मुहम्मल सी बात है। कोड़ियाँ में जब इसका अरक डाला जाएगा कोडी के अंदर, तो उस कोडी को ये गला देता है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये पथरी को भी गला देता है। तो वो एक मुहम्मल सी बात है जो ना हज़म होने वाली। तो मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ ऐसा, जो पथरी के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। और उसमें आपने क्या करना है, ये जो फल है ये नींबू की बात है। आपने 100 ग्राम नींबू का अरक लेना है और अगर आपको तुरंज मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, आमतौर पर हम देखते हैं, हम बाग या वैसे लगाते हैं तो हमें नहीं पता नींबू में और तुरंज में फ़र्क क्या है। लेकिन अगर आपके पास तुरंज का पेड़ है, तुरंज का फल है, तो वो 100% जो है वो दवाइयों में ही इस्तेमाल होता है। और बात जो है वो तुरंज की है, लेकिन उसका एक छोटा जो काम करने वाला वो है, तो वो नींबू है। उसका कायम मकाम जो है, उसका नाइब जो है वो एक नींबू है। तो तुरंज की बजाय हम नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही बिल्कुल ये 90% काम करेगा, तुरंज 100% काम करता है। और तुरंज में और इसमें कितना फ़र्क है मैं आपको बताऊं। बिल्कुल देखने में इसका पत्ता और तुरंज का पत्ता बिल्कुल एक जैसा होगा और फल जो है वो भी बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन तुरंज का जो फल है वो छोटा होता है, नींबू बड़ा होता है। और तुरंज जो है वो जैसे ये नींबू है, हरा होता है, पकने के बाद पीला होता है, लेकिन तुरंज छोटा होता है,
जब छोटा रहेगा तो हरा रहेगा, लेकिन पकने के बाद वो फिर लाली आ जाती है, जैसे आमतौर पर संतरे की लाली होती है या किन्नू की लाली होती है। तो मैं डालूँगा अगली वीडियो तुरंज की भी। काफ़ी जद्दोजहद है उसकी, कहीं पे आमतौर पर काफ़ी उसकी खोजबीन चल रही है, लेकिन तुरंज हमें नहीं मिल रहा है। तो बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर मैं आपके सामने बिल्कुल लाऊंगा। तो बात नींबू के अरक की थी। 100 ग्राम नींबू का अरक लेंगे और इसमें आपने 50 ग्राम नौशादर ठीकरी लेनी है और आपने इसमें 20 ग्राम कलमी शोरा लेना है। और ये दोनों जो दवाई मैंने आपको बताई है इनका पाउडर तैयार करेंगे और इस अरक में डाल देंगे। अब एक बर्तन लेंगे आप, और बर्तन भी कंच वाला होना चाहिए, कोई शीशी कंच की हो तो उसमें डाल देंगे। और ये लगभग 1 हफ्ते तक आप इसको एक जगह मिला कर रखेंगे। सुबह शाम निकलते बढ़ते आप इस शीशी को बार बार हिलाते रहेंगे और ये 8-10 दिन के बाद फिर ये इस्तेमाल करने के काबिल होगी। ये सुबह शाम खाली पेट आपने 1-1 चम्मच लेना है और पथरी बिल्कुल 20-25 दिन के आप देखोगे कि हमेशा के लिए ख़त्म होगी। पथरी का निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन पथरी को तोड़ के निकालना और उसका चूरा करके निकालना ये बड़ी बात है। तो दोस्तों ये बिल्कुल रेत की शक्ल बना के निकालेगी, आपने एहसास तक नहीं होगा और 20-25 दिन के बाद पथरी आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये है हमारे नींबू का कमाल। और इसमें अगर तुरंज आप डाल लेंगे तो तुरंज 10-12 दिन के अंदर आपकी पथरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। अब बात करते हैं भूख की। दोस्तों भूख का और लीवर का बिल्कुल जोड़ी दामन का साथ है। तो इसमें हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है तो फिर भूख लगनी कम हो जाती है। और जब भूख लगनी कम होगी तो उससे क्या होगा कि जो हम खाना पीना करेंगे उसके अंदर से जो ताकत होती है, जो कीटाणु होते हैं वो नहीं बन पाते हमारे शरीर के अंदर और फिर हमें हर चीज़ की कमी महसूस होती है, गिरावट हो जाती है। सुबह जब उठते हैं तो एक गिरावट की शक्ल में हम उठते हैं। तो ऐसे में बहुत बेहतरीन काम करती है ये दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप नींबू लेंगे, लगभग 100 ग्राम इसका रख ले लेंगे और आपने 50 ग्राम अफसनतीन लेनी है। अफसनतीन का आप बारीक पाउडर तैयार करके रखेंगे और ये 100 ग्राम जो आपने अरक लिया है नींबू का उसमें डाल देंगे अफसनतीन पाउडर करने के बाद। और इसमें आप एक थाली में डाल लेंगे इसको। सुबह ही उठेंगे और वो जो थाली में आपने दोनों चीज़ रखी है वो धूप में रख देंगे। शाम हुई तो अंदर रख दिया। तो ऐसे हफ्ता 10 दिन के अंदर जो अफसनतीन है हमारी वो हमारे नींबू का जो अरक है उसको अपने अंदर जज्ब कर लेगी। जब ये बिल्कुल सूख जाए अब इसका पाउडर तैयार करेंगे आप अफसनतीन का दोबारा, क्योंकि इसने नींबू को अपने अंदर ले लिया तो एक टिकड़ी सी बन जाएगी। तो ये आपने लेना है। उसके बाद आपने 50 ग्राम एलवा लेना है और लगभग 15 ग्राम आपने काली मिर्च लेनी है और 50 ग्राम आपने नरकचूर लेना है। और ये जो नुस्खा बताया है मैंने इन सब को बारीक कूटने के बाद अब इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसकी गोलियां तैयार करें और गोलियां लगभग 1 चने के दाने के बराबर की गोलियां होगी। और अगर गोली ना बनती हो तो इसका पाउडर ले लें और ये सुबह शाम खाली पेट आपने लगभग 1 ग्राम या 1.5 ग्राम तक आपने गर्म पानी के साथ लेना है। अब ये लीवर की भी दवाई होगी, भूख की भी दवाई होगी। तो दोस्तों नींबू का इस्तेमाल करें और रोज़मर्रा जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि जहाँ ये हमारे मर्ज़ों को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है वहाँ इसके अंदर एक बुराई भी है। खट्टी कोई भी चीज़ हो अगर हम लगातार उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो नसें हैं वो कमज़ोर होंगी। तो अगर नसों का पहले से हमें कुछ डाउट है, नसों में कमज़ोरियाँ हैं और हम लगातार नींबू सलाद में या सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो जिस्म के अंदर नसें हैं वो कमज़ोर होगी तो उनके अंदर दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा।
और एक सुन्नपन आता है, नसों की कमज़ोरी से सुन्नपन शुरू हो जाएगा और आप उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे कि ये हमारा लगातार जो नींबू का इस्तेमाल है इसकी वजह से हुआ। आप ये महसूस करेंगे कि ये तो इत्तेफाक से होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, नींबू का लगातार इस्तेमाल करना नुकसानदेह है। कभी कभार इत्तेफाकिया इस्तेमाल कर सकते हैं, खट्टा होने की वजह से ये मर्दाना ताकत को कमज़ोर करता है। तो इस वजह से लगातार नींबू का इस्तेमाल न करें और अपनी जो नसों की कमज़ोरी है उसको ना बढ़ाएं, मर्दाना ताकत को ना कमज़ोर करें। तो ये हमारे जहाँ फ़ायदे करता है वहाँ नुकसान भी करता है। ये सबसे बड़े 2 नुकसान नींबू के हैं लगातार इस्तेमाल करने से। और एक चीज़ और करता है दोस्तों, ये भूख को बढ़ाने की, लीवर को काम करने पर मजबूर करने की एक ताकत इसके अंदर और है, जो अगर हम इसको हफ्ते में 1-2 मरतबा इस्तेमाल कर लेंगे तो ये हमारे मैदे के अंदर जो एक किस्म से गरारी होती है और वो कमज़ोर होने की वजह से कम चलती है। जो मैदा हमारा लगातार कम स्पीड पे चलता है, मुहर्रिक चीज़ें अगर हम उसमें डाल लेंगे, उस इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मैदा जल्दी जल्दी हरकत करेगा, भूख उतनी तेज़ होगी, खाना उतना ही हज़म होगा। तो ये मैदे को हरकत करने पे मजबूर करता है और भूख बढ़ाता है, पेट साफ़ करता है। और बालों में क्या फ़ायदा इसका है, अगर हम बिल्कुल बाल साफ़ कर लेंगे और सुबह शाम जैसे नींबू काट लिया आधा और उसकी मालिश कर लेंगे तो जो जरासीम पैदा हो गए उनको ये ख़त्म करता है। तो ये दोस्तों मैंने आज इसके नींबू के फ़ायदे आपसे बताए हैं। इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं और लगातार इस्तेमाल से बचें, क्योंकि ये मर्दाना ताकत को कमज़ोर करता है, नसों की कमज़ोरी बढ़ाता है। तो दोस्तों नींबू का इस्तेमाल करें, लेकिन इत्तेफाक कभी कभार। बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।